नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकबारी। खेल स्टेडियम में होने वाली खेल गतिविधियों की अब निदेशालय में बैठे अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा खेल मंत्री संदीप सिंह ने मोबाइल ऐप की योजना तैयार की है। नए साल से मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टेडियम में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। निदेशालय के अधिकारी एक क्लिक पर खेल गतिविधियों को कोच के मोबाइल ऐप से लाइव देख सकेंगे। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा की इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए जिला खेल और युवा कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण ढांडा ने कोच की बैठक ली। इस बैठक में योजना के बारे में कोचों की राय जानी गई ताकि नए साल से मोबाइल ऐप को शुरू करवाकर योजना को शुरू किया जा सके। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज 10 जिलों में 100 से कम रह गए हैं। नूंह में सबसे कम 15 सक्रिय मरीज हैं। भिवानी, पलवल, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, कैथल, दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर में सक्रिय मरीजों की संख्या 19 से 83 के बीच है। गुड़गांव में अभी 1000 से ज्यादा और फरीदाबाद में 502 सक्रिय मरीज हैं। 367 नए मरीज मिले हैं। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 या इससे कम संक्रमित मिले हैं। किसी भी जिले में 81 से ज्यादा मरीज नहीं मिले। एक दिन में 571 मरीज ठीक हुए। 7 मरीजों की मौत हो गई। सभी जिलों में रिकवरी दर 94 पार हो चुका है। महेंद्रगढ़ में यह सर्वाधिक 99.09, पलवल में 98.85 और फरीदाबाद में 98.01 है। अब 4680 सक्रिय मरीज रह गए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत में भी अब सुधार है। निमोनिया पूरी तरह से ठीक न होने से अभी इलाज जारी है। अभी न्यूनतम ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ है। अगले कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो आपको बता दें, रिकवरी दर जो है उसका जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। 10 जिलों में 100 से कम मरीज जो है वो अब हरियाणा में बचे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि आयोग ने 4 भर्तियां रद्द कर दी है और इनके तहत 108 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आयोग ने इस संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ इन भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। नवंबर 2019 में 108 पदों के लिए भर्ती रद्द विज्ञापित हुई और इन पदों को भरने के लिए संबोधित विभागों की तरफ से नवंबर 2020 में स्पष्टीकरण भेजा गया, जिसे देखते हुए जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 76, यूडीसी के 6, स्टेनो टाइपिस्ट के 25 और लेबोरेटरी तकनीशियन के 1 पद के लिए निकाली गई भर्ती निरस्त कर दी गई। हालांकि हरियाणा सरकार नए साल में 30,000 पद भरने की योजना पर काम कर रही है। आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने यह बात कही। भर्तियों का खाका तैयार हो चुका है। ग्राम सचिव समेत अनेक भर्ती परीक्षाएं होंगी। अब युवाओं को बार बार आवेदन और फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने आपको बता दें 4 भर्तियां जो है उसे अब रद्द कर दिया है। क्योंकि आयोग ने ये 4 भर्तियां रद्द कर दी है और इनके तहत 108 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आयोग ने इस संदर्भ में नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। नवंबर 2019 में 108 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आयोग ने इस संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। नवंबर 2019 में 108 पदों के लिए भर्ती रद्द विज्ञापित हुई। इन पदों को भरने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से नवंबर 2020 में स्पष्टीकरण भेजा गया था।
उधर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि 2021 देश और प्रदेश के लिए अच्छा साल होगा। इसके साथ रणजीत सिंह ने ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने 7,500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि वन विभाग के पेड़ों की गिनती के नंबर की तर्ज पर खंभों पर नंबर लगेंगे। खंभों का विभाग के पास हिसाब रहेगा और कई बार शिकायत मिलती है खंभे टूटते कम हैं और ज्यादा बताकर गड़बड़ी होती है, उनको रोक पाएंगे। साहब, मैं और हमारे सारे एमडीज की कल एक मीटिंग हुई थी यहीं। उसके बाद सीएम साहब पे चले गए थे, वहाँ कुछ उनसे ब्रीफिंग करी और अपने जो एक ब्रीफ एजेंडा उनसे शेयर करा। हमने फैसला करा है कि ट्यूबवेल के हमारे पे जो लोगों ने सब पेमेंट करके जमा करा रखे थे वो 14,000 लोग थे और जिनमें से हमने 7,500 ट्यूबवेल आज की तारीख तक हमने इंस्टॉल कर दिए। 3,500 जो है वो फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे, अगले 2 महीने में। मतलब आप ये समझिए कि 11,000 ट्यूबवेल फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद कोई 3,500 ट्यूबवेल कनेक्शन रहते हैं। उसके लिए हमने ये फैसला करा है, एक बहुत अंडर कंसिडरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है कि हम ड्यूक प्लास्टिक 3 स्टार मोटर आ रही है, उसको सब लोगों से खुला ही कर दिया जाए कि बाज़ार से अपना ले, क्योंकि किसान को ट्यूबवेल की बहुत ज़रूरत है। लाइन में लगे 2-2 साल नंबर नहीं आए, 3 साल तक नंबर नहीं आए। इस करके हम चाह रहे हैं कि एकदम किसान का भला हो, तो ये करके बहुत तेज़ी से एक अंडर कंसिडरेशन से थोड़े दिन में हम जल्दी फाइनल कर देंगे। नंबर 2, 5100 गाँव हमारे, आप समझिए कि 5,080 हैं। मैं ठीक फिगर आपसे कहूँगा, 5,080 गाँव हमारे जगमग योजना में कवर हो गए और इसके बाद अगले हम बड़ा तेज़ी से कर जा रहे हैं। हर महीने में बड़ा इसमें हम तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। 300 नए एसडीओ की हम भर्ती, 200 नए एसडीओ की भर्ती कर रहे हैं। वो जब आ जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्राउंड लेवल पे तेज़ी से काम होगा, वो हम करने जा रहे हैं। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के जितने खंभे हैं उन पे हम मार्क कर रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे होता है कि आप जब हाईवेज पे जाते हैं या स्टेट हाईवे पे जाते हैं तो लिखा होता है 47, 342, 187 खंभों पे जैसे जैसे नंबर आते हैं। हमारे क्या 2 महीने जब मई जून में तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो बड़े पोल टूटते हैं। इस साल मैंने देखा जी, उस ज़िले में 500 टूट गए, उस ज़िले में 400 टूट गए। उसमें गफलेबाजी बहुत होती है, टूटते कम है, ज़्यादा दिखाए ज़्यादा जाते हैं। अब मार्क हो जाएगा तो कोई पोल में हेरा फेरी नहीं होगी, टोटल ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्ध होगी हमारे। अगली खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर इंद्री के गांव कादराबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में गांव में लोगों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। गांव के लोगों ने पंचायत कर गांव के बाहर बैनर लगा दिया, जिस पर जेजेपी और बीजेपी के लोगों के गांव में आने पर उनकी जूतों से परेड कराने की चेतावनी दी है। गांव कादराबाद में ग्रामीणों ने गांव के बाहर जो किसानों की बात करेगा वही गांव में बढ़ेगा का बैनर टांग दिया है। किसानों ने कहा कि किसानों के हितों की बात की आड़ में जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं वह किसान हितैषी नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा के करनाल का यह मामला, जहां पर इंद्री के गांव कादराबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में गांव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। गांव के लोगों ने पंचायत कर गांव के बाहर बैनर लगाया है, जिस पर जेजेपी और बीजेपी के लोगों के गांव में आने पर उनकी जूतों से परेड कराने की चेतावनी दी गई है। गांव कादराबाद के ग्रामीणों ने गांव के बाहर जो किसानों की बात करेगा वही गांव में बढ़ेगा का बैनर टांग दिया है। किसानों ने कहा कि किसानों के हितों की बात की आड़ में जो 3 कृषि कानून लागू किए गए वह किसान हितैषी नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर इंद्री के गांव कादराबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में गांव के लोगों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है।
गांव के लोगों ने पंचायत करते हुए गांव के बाहर बैनर लगाया जिस पर जेजेपी और बीजेपी के लोगों के गांव में आने पर उनकी जूतों से परेड कराने की चेतावनी दी गई है। गांव कादराबाद में ग्रामीणों ने गांव के बाहर जो किसानों की बात करेगा वही गांव में बढ़ेगा का बैनर जो है वो टांग दिया है। किसान गुरलाल सिंह ने यह कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को दोफाड़ करने के लिए एसवाईएल का मुद्दा उठाने का षड्यंत्र कर रही है, लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। और इन्होंने यहां पर बैनर जो टांगा है उस पर लिखा है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांव में आना मना है। तो बीजेपी और जेजेपी की वैन की एंट्री यहां पर करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर नोटिस के अनुसार बैलेट पेपर की प्रिंटिंग निकट भविष्य में आयोजित होने वाले सामान्य पंचायत चुनाव के लिए जरूरी है, इसीलिए अल्प अवधि नोटिस जारी किया। इसके पहले जनवरी के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही थी। पंच और उप प्रधान का चुनाव बैलेट पेपर से होना है, जिसके लिए लगभग 2 करोड़ और 1.5 लाख बैलेट पेपर की जरूरत होगी। आयोग के इस नोटिस के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव फरवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में आयोजित करवाए जा सकते हैं। इससे 21 जनवरी 2021 से पहले चुनाव की अटकलों पर विराम लग गया। आयोग ने बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के लिए वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, आरबीआई, आईवीए सुरक्षित प्रेस से ई निविदाएं आमंत्रित की है। हरियाणा के रोहतक में किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर गन्ने से भरी ट्रॉली में जा टकराई, जिसके बाद बस पास में बने एक मंदिर में जाकर घुसी। इस घटना में 2 किसानों को गंभीर चोटें लगी, जिनको पीजीआई में भर्ती करवाया गया। किसान पंजाब के संगरूर से दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में धरने पर जा रहे थे। फिलहाल घायल किसानों की हालत नाजुक बनी है। तो मंदिर में एक जा घुसी है बस और किसानों से भरी स्कूल बस जो है वो टकराई है। इसमें 2 किसान घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक का यह मामला है, जहां पर किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों से भरी बस जो है वह अनियंत्रित होकर गन्ने से भरी ट्रॉली में जा टकराई, जिसके बाद और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो इसीलिए वो करीब 4000 के जो गैप है सर, वो इन 2-3 कारणों से रुके हुए हैं, जो अगले कुछ दिनों में हम लोग उसको पूरा करेंगे। आगे आइए। ये सर कुछ आवास हैं जो बनाए गए हैं इसमें, और करीब 1.5 लाख रुपए मिलते हैं कन्वर्जेंस वगैरह सब लेते हुए। तो ये अच्छा खासा एक घर लोग अपने परिवार के लिए बना पाते हैं। आगे आइए। ये क्लस्टर में बनाया गया है चंदौली बनारस की तरफ से, और ये यहाँ पे कुछ अवस्थापना सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। झूले वगैरह भी पार्क इसमें बनाए गए हैं बच्चों के लिए। सर ये आज की स्थिति है अभी तक इस योजना के क्रियान्वयन की। अब मैं इस अवसर पे अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जो हमारे 21,562 लाभार्थी हैं उनके खाते में धनराशि अंतरण के लिए करना चाहिए। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के टोहाना में भूना रोड पर स्थित इंदिरा गांधी कॉलेज के छात्रों ने किसान आंदोलन के समर्थन में शहर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते, इसके विरोध में अपने प्रदर्शन को ये जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि टीम कृषि कानूनों में साजिश के तहत उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे वह सहन नहीं करेंगे। और इसी दौरान उन्होंने टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर स्थित ईजी डे के शोरूम को बंद करवाया। शॉपिंग मॉल बंद करवाए गए। ईजी डे बंद किए जाने पर पुलिस भी हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। ईजी डे का शोरूम इसलिए बंद कराया क्योंकि अंडानी अंबानी का है। अगर अंडानी अंबानी हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे तो हम भी उनके यहाँ पर शोरूम को बंद करवा देंगे। तो ये परमानेंट बंद करवा दिया आपने? परमानेंट करवाएंगे सर। करवाएंगे। अगर हमारी जमीनों पर पैर रखेंगे तो उनके पैर भी काट दिए जाएंगे। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, अंडानी अंबानी वहीं हरियाणा के हिसार में राज्य स्तरीय मुक्केबाज और निशानेबाज राजेश उर्फ काचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 15 साल पुरानी दोस्ती को आरोपी धनंजय गोयत ने एक पल में ही खत्म कर दिया। हत्या का कारण रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। हालांकि राजेश के भाई अंकित ने पुलिस को दिए बयान में हत्या का कारण अज्ञात बताया, लेकिन दोनों के जानकारों का कहना है कि इनके बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद था। हत्या की सूचना मिलते ही राजेश के कई दोस्त नागरिक अस्पताल पहुंचे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने लड़की के चेहरे पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। यह घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। इस वारदात से लोगों में गुस्से का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़िता की अगर माने तो अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए वो बाहर गई थी और जब घर वापस लौट रही थी तभी रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया।
पीड़िता की बहन ने बताया कि छेड़छाड़ करने वाले दोनों युवक उनके घर तक आ पहुंचे और बार बार जबरदस्ती हाथ लगा रहे थे। जब इसका विरोध किया तब बदमाशों ने तेज धार हथियार से उसके चेहरे पर हमला करते हुए घाव कर दिया। तो गुरुग्राम का ये मामला, जहां पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने लड़की के चेहरे पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। यह घटना रविवार शाम की है। इस वारदात से लोगों में गुस्से का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। उधर बिजली मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं और किसानों के पक्ष में हूं, लेकिन ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया और कहा कि इसमें एमएलए मिनिस्टर की कोई हैसियत ही नहीं है। शायद सबसे बढ़िया बात तो यह कि बहुत दिन से अटका हुआ मामला था। अब 30 तारीख को कल मेरे ख्याल में कल मीटिंग होने जा रही है। दोनों पक्ष एग्री कर गए। इन्होंने लिख के भेज दिया, वो चाह रहे थे, इन बातों को सरकार ने भी लिख के दे दिया और कल मीटिंग बहुत अच्छे ह्यूमर में हो रही है। मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूँ। वो पूछ रहे हैं मेरे पे आवाज आके फिर आप पे आ रही है ना जी, मुझे रिप्लाई करने दो। ऐसा है कि उसमें हमारी सबकी गुड विशेज होने चाहिए। देश के लिए ये बढ़िया है कि ये मामला हल हो जाए, लंबा नहीं चलना चाहिए। सरकार भी जान रही है, सारी बात की जानकारी है, लोग भी जान रहे हैं, बहुत लंबी इस पर जिद्दोजहद होगी। हमारा ये है कि फैसला होगा किसानों के ठीक पक्ष में, ठीक तरीके से कल फैसला होना चाहिए। मैं किसान रहा हूँ, हमने बहुत एजिटेशन करे हैं, बहुत आंदोलन करे हैं और मैं भी इन किसानों को बधाई देता हूँ, बहुत पीसफुली कर रहे हैं। देखिए दिल्ली का किसान आंदोलन कह रहे हैं, सब बैठे तो हरियाणा में है, दिल्ली बॉर्डर पे ही बैठे हैं ना, उनका सबका रुकना हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट सारा उनका सारा वेलफेयर देख रही है। अब तक एक जगह भी कहीं कोई किसी आदमी के साथ घटना नहीं हुई, लोग आराम से अपना बैठ के कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट उनका खाने पीने का, उनका रुकने का, उनका बाथरूम का सब व्यवस्थाएं करने में लगी है। हमारे सारे अधिकारी उनकी मदद पे लगे हुए हैं और मैं किसान भी देखो अपनी मांग मांग रहे हैं, जो महात्मा गांधी कहते हैं उसमें पीसफुली बैठ के कर रहे हैं। हर आदमी को अपना अधिकार अपनी बात कहने का। सरकार ने उनकी बातें सारी एग्जामिन कर ली, उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, इतना पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सारा स्टडी करके कल उन दोनों पक्षों में सीधी बात हो रही है, वहाँ तय होगा। आप और हमारे तो अंदाजे ही है ना ये। देखिए मैं आपसे एक बताऊँ कि जापान से लेके साउथ अमेरिका तक 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इन कंट्रीज़ में 60-65% लोग खेती करते हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें यह नहीं कि इतनी बड़ी संख्या के लोगों को उनको सेटिस्फाई करना, उनका करना एक बहुत बड़ा, इसे कोई आसान नहीं है कि 2% लोग कर दो इन्हें। ये करने का सरकार लग रही है। हम उनके वातावरण को हमें अच्छा बनाए रखना चाहिए ताकि कल इस मामले का हल हो जाए। ये आप नहीं, उन पे बहुत एजेंसीज हैं, सब रिपोर्ट है। किसानों में भी बहुत, कोई अमेरिका से पढ़े लड़के हैं, कोई इंग्लैंड से हैं, सब उनमें भी बहुत NRIs हैं जो सारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को ट्रांसफर किस्त की जा रही है। हाँ, और फ्री में फिर जाएंगे हॉस्पिटल में, तो किसी भी हॉस्पिटल में उपचार फ्री में हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है? ठीक है। हाँ तो ठीक है। अब ये पैसा जा रहा है, इस पैसे का सही सही इस्तेमाल करना और घर ही बनाने में लगाना है। घर बनाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्र, बधाई। अगला से रायबरेली की हैं श्रीमती अंशु देवी, रायबरेली। हाँ नमस्कार, अंशु देवी सर, रायबरेली। हाँ अंशु देवी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। नमस्ते। ठीक है सर। क्या करते हैं आप? सर हम कुछ नहीं करते हैं। आपके आदमी क्या करते हैं? सर ईद गारा करते हैं। अच्छा, तो आपका मकान, आपके पास मकान नहीं था अभी तक? जी नहीं सर, बारिश में गिर गया था। अच्छा, तो अब नया मकान मिल रहा है तो इसको जो पैसा मिल रहा है, इस पैसे को आप अपने घर पे अपने मकान बनाने में लगाएंगे ना? जी सर। ठीक है। बच्चे कितने हैं?
सर एक बच्चा है। स्कूल पढ़ा रहे हैं इसको कि छोटा है अभी? नहीं सर अभी तो 5 महीने का है। अच्छा 5 महीने का, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आप उसको जो है अपने मकान पे जो पैसा आपके लिए दिया जा रहा है इस पूरे पैसे को मकान पे ही खर्च करना है। जी सर। ठीक है, और कोई बात, कोई और क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? जी सर सब सुविधा अच्छा है। राशन कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिला है कि नहीं मिला है? जी सर मिलता है। रसोई गैस का सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? जी नहीं सर। तो रसोई गैस का सिलेंडर के लिए मैं डीएम से कह रहा हूँ कि ये रसोई गैस का सिलेंडर भी दिलाएंगे आपको, ठीक है? जी सर। और ये बताइए, ये स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मिला कि नहीं मिला, ये आयुष्मान भारत का कार्ड? वो तो नहीं है सर। हाँ, तो ये भी दिलवाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा आपको हर साल मिला करेगी, ठीक है? जी सर। अब देखिए, ये तो बहुत पहले से सुविधा दी गई है, अधिकारियों को चाहिए कि एक सभी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।